प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आपको लगता है जंगल राज का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया? बहुत सारी बातें अभी निकलेंगी। सुभाष यादव ने शुरू किया, बहुत सारी बात वो कर सकते हैं। सुभाष यादव यहाँ तक कह रहे हैं कि अड़रिया में एक का अपहरण हुआ था, हरियाणा का व्यवसायी था, बड़ा व्यवसायी था, हमारे एक मुस्लिम नेता पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अपहरण तो सहरसा का आदमी किया था, वो अब नहीं है, मर गया है। और उसके फिरौती की रकम कहाँ तय हुई थी? जरा पूछ लीजिए ना लालू जी से, कौन कौन लोग तय करने वाले थे। लालू जी ने फोन किया था, शहाबुद्दीन ने फोन किया था। ये मेरे बयान नहीं है, ये सुभाष यादव के बयान है। अगर इस तरह के कई बयान जो उस समय घटना घटी थी, मुझे लगता है जंगल राज, अपहरण, फिरौती, मुख्यमंत्री कैसे इन्वॉल्व होते थे या उनकी सत्ता कैसे संरक्षण देती थी, इस पर सवाल तो उठना खड़ा हो जाएगा। जो विपक्ष का काम था उनके परिवार के लोगों ने करना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता कि आरजेडी के लिए यह खतरे का संकेत है? देखिए, आरजेडी के लिए खतरे का संकेत हो चाहे ना हो, लेकिन आरजेडी की बदनामी के लिए तो काफी है। अगर किसी भी बिग पॉलिटिकल फिगर पे या किसी पॉलिटिकल फैमिली पे इस ढंग का आरोप आता है कि वो अपहरण कराते थे या अपराध करवाते थे, पैसे लेते थे, तो उससे बदनामी तो होगी। और चूंकि आरजेडी की राजनीति लालू प्रसाद की फैमिली के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, वही धुरी रहे उसकी, तो एक बदनामी तो होगी। और जहां तक जंगल राज की बात है, वो तो हर चुनाव के पहले उठता है और फिर जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये हो जाता है। आप सुभाष यादव का क्यों कह रहे हैं? अभी संजय जी भी बोले, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसका भी खुलासा होना चाहिए कि जब ये अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की राजनीति में बहुत सारा परिवर्तन लाया, लेकिन एक परिवर्तन ढुलमुल वाला भी वो लाए, और वो जब सट जाते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं और अलग हो जाते हैं, तब उनको भी जंगल राज नजर आने लगता है। ये फैक्ट है कि कोई भी अपराध, मतलब जो अपहरण का हो, डकैती का हो, लूट का हो, इवन भ्रष्टाचार का हो, भ्रष्टाचार इन द सेंस की आर्थिक घपले का मामला हो, बिना सरकार की जानकारी के नहीं होता है, कभी नहीं होता है। सरकार इन द सेंस कि सरकार में केवल मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मिनिस्टर्स ही नहीं आते हैं, सरकार का एक अंग उनका थानेदार भी होता है, वीडियो भी होता है, वो उसका एक पार्ट होता है। तो सरकार की जो पूरी संरचना है, जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसकी जानकारी के बगैर न तो कोई भ्रष्टाचार होता है, न कोई अपराध होता है। ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, मतलब आज तक के इतिहास में यही रहा है, शायद आगे भी रहेगा। ऐसी स्थिति में उन दिनों जब का जिक्र सुभाष यादव कर रहे हैं, अपराध तो ज्यादा था ही, इसमें कोई शक नहीं है, अपराध होता था। अपराध की प्रकृति और प्रवृत्ति थोड़ी घटी है, लेकिन इसका नुकसान निश्चित तौर पे लालू यादव और उनकी फैमिली को, खास करके तेजस्वी यादव को, अब तो लालू यादव राजनीति में, एक्टिव राजनीति में है नहीं, उनकी धर्मपत्नी राबड़ी यादव भी नहीं है, अब सीधे सीधे ये तेजस्वी को हार्म करेगा, आरजेडी को भी हार्म कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि परसेप्शन तो लोगों का पहले से बना हुआ है, परसेप्शन अगर नहीं बना होता तो ये सत्ता से जाते ही क्यों? लेकिन उसमें और भी कमी आ सकती है। लेकिन एक सवाल है कि ये एक मुख्य चीज है टाइमिंग पे। राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्व की बात होती है कि कौन नेता कब कहां कैसे बोलता है। तो ये जो टाइम है, इससे सवाल उठ रहा है सुभाष यादव पे। अगर ये पहले बोल दिए होते नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अरे भाई, ये भी राजनेता है ना, मौका देख के ही चौका मारेंगे ना। ये कौन सा साधु है? ये भी तो राजनेता हैं। जैसे आपने इस्तेमाल किया और दूध में मक्खी के तरह निकाल करके फेंक दिया, तो भाई ये मक्खी भी तो मौका देखते हुए ना रसगुल्ले पे बैठ जाएगी। चलिए, दूध से फेंक दिया, लेकिन दूध का रसगुल्ला बनेगा तो उस पर मक्खी बैठेगी ना, जब मेहमान को परोसा जाएगा। ये कौन सा भजन करते हैं? ये भाई, ये भी तो दोनों दुलरुआ साला थे ना।
हाँ, ये भी तो दोनों दुलरुआ साला थे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।